सो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे बात कर लेंगे कि मार्केट इतने बुरे तरीके से क्यों फॉल कर रहा है और इसका मेन रीज़न यहाँ पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस आपको बना के ऑलरेडी पहले भी बताया कि क्या इम्पोर्टेंट मेन रीज़न थे जिस वजह से मार्केट हमारे को फॉल करता हुआ नज़र आ रहा था। बट यहाँ पे कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो जिस वजह से मार्केट में और गिरावट आई है और हम मार्केट को और नीचे की तरफ आता हुआ देख रहे हैं। तो ये सारे रीज़न हम वहाँ पे पता करने की ये वीडियो में कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या चांसेस है एफआईआई के और गवर्नमेंट ने यहाँ पे कौन सी नई पॉलिसी लाई है जिस वजह से हमारे मार्केट को शायद यहाँ पे एक बार दोबारा से बूस्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। अगर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। और गाइस, संडे से हमारा MCX का बैच है जो MCX के ऊपर किस तरीके से काम करना है, ट्रेड करना है, कौन से टाइम पे काम करना है, क्या लेवल्स होने चाहिए, इसके ऊपर हमारे कुछ सेटअप है जिनके क्लासेस आप लगा लो कल से स्टार्ट हो रहे हैं संडे से। और टाइमिंग है तकरीबन 12 to 2 और सैटरडे संडे वीक में 2 दिन क्लास होगा। टोटल 8 लाइव सेशन है जो कि टोटल 16 आवर्स के होंगे। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स हैं जिसके ऊपर हम काम करना सीखेंगे और किस तरीके से हमारा एक छोटे से एसएल से बड़ा टारगेट आ सकता है ये भी सीखेंगे। साथ में कई लोगों की जो माइंड साइकोलॉजी है वो ख़राब होती है, तो वो माइंड साइकोलॉजी के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करके अपने सेटअप पे विश्वास करके एक ट्रेड में हमने बैठना है ये भी सीखने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको काफ़ी ऐसे रीज़न्स हैं जो ऑलरेडी पता है कि किस वजह से यहाँ पे मार्केट हमारे को फॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको पता होगा टैरिफ का प्लान है। ठीक है, अब ये टैरिफ के ऊपर अगर आप देखते हो तो इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तकरीबन अगर जो मार्केट के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो भी बहुत ज़्यादा कम है एज़ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मंथली ईयरली बंदे को इतनी ग्रोथ चाहिए होती है। बट जो डाटा निकल के आ रहा है उस हिसाब से जितनी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अभी ग्रोथ हमारे को कम देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब दूसरी बात सबसे जो अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, टैरिफ का तो एक जगह है ही है, वो मेटल और एल्यूमिनियम के ऊपर है। राइट, उसका तो कोई हम मना ही नहीं कर सकते कि नहीं ये रीज़न नहीं है, वो रीज़न तो है ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें गाइस तो यहाँ पे जो मिस्टर ट्रम्प हैं उन्होंने एक और नया वहाँ पे लगा लो आप, उन्होंने एक ऑर्डर वहाँ पे पास किया है। ठीक है, उसे हम कहेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो कि वैलेंटाइन डे के दिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, जिसकी अनाउंसमेंट वहाँ पे की है ट्रम्प ने। एक्चुअली ये रेसिप्रोकल जो है, ये वाला जो टैरिफ का जो प्लान है, इससे हमारे को क्या डिसएडवांटेज है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी कंपनी है जो हमारे जब इंडिया में अपना सामान बेचती है तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको 30, 40, 60 और 70% तक का टैरिफ लगाती है। मोस्टली जो कार्स होती है उस पर तकरीबन 70% का जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे टैरिफ लगाती है। तो अब इस प्लान के अकॉर्डिंग जितना टैरिफ आप हमारे पे लगाओगे उतना ही टैरिफ हम आपके प्रोडक्ट पे लगाएंगे। तो ये लगाने का रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ लगने से इनके जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में आने के बाद महंगे हो जाते हैं, जिस वजह से इनकी जो सेल है वो कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं ये प्लान रखने का इनका ये भी मकसद है कि जो टैक्सेस है वो कम हो, ताकि जो इनकी कंपनियों का जो प्रोडक्ट है वो सस्ते रेट पे हमारे इंडिया में लोगों को मिले, जिस वजह से ज़्यादा डिमांड बढ़े और कहीं ना कहीं जो इनकी कंपनीज़ है वो आगे बढ़िया तरीके से वहाँ पर ग्रोथ करे। रही बात ये ट्रम्प के डिसीजन की, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो ये इसीलिए लगा रहे हैं ताकि इनकी जो मार्केट है, इनकी जो कंपनीज़ है, ठीक है, उसका जो जैसे सपोज़ करो कि बाहर से गाड़ी आ रही है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा, एक्चुअली गाड़ी का रेट नहीं है, जैसे उसका रेट 3 लाख का ही है बट वो मिल 7 लाख तक रही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैरिफ भी लग रहा है, वहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस है, चार्जेस है। ठीक है ना, तो इस वजह से वो जो बाइक है वो आम लोगों को वहाँ पे महंगी पड़ रही है। राइट, तो इससे क्या हो रहा है, जो बाहर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उनकी जो मार्केट है उसे हमारे यहाँ से उनको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए उन्होंने ये रूल लाया है कि जितना आप वहाँ पे लगाओगे टैरिफ उतना ही हम वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारे रीज़न हैं।
ठीक है, बट कोई बात नहीं गाइस, हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ट्राई कर रही है। ठीक है, ऐसा टाइम आता है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में बात बन जाती है, या कहीं ना कहीं आपस में सेटलमेंट होती है, गवर्नमेंट बात करती है तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाती है। इतनी भी परेशान होने की बात नहीं है गाइस। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया है, राइट, तो अब जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर की तरफ आया है तो अब जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग तो आपको देखने मिलेगी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें भी कुछ वर्क करती है ना गाइस। तो वहाँ पे अगर एक सपोर्ट है तो आप बोलोगे मार्केट तो सीधा 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 जा, तो कितना सीधा जाएगा, है ना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से रिट्रेस तो करेगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो कुछ रीज़न टेक्निकली भी होते हैं, बट एफआईआई की जो सेलिंग है वो वहाँ पे रुक ही नहीं रही है, वो कंटिन्यूशन में वहाँ पे बेचते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये कंटिन्यूसली हमारे मार्केट में क्यों बेच रहे हैं? ठीक है, अब अगर मैं चार्ट की बात करूँ, अगर मैं आपको चार्ट बताऊँ, तो मार्केट सितंबर को आप लगा लो, सितंबर से मार्केट के अंदर हमारे को वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, 27 सितंबर 2024। तो इस महीने से एफआईआई ने सेलिंग करनी शुरू की थी इस टाइम से, और जो अब यहाँ पे अगर हम बात करेगा इस, तो यहाँ पे गिरते गिरते जो मामला है वो 14 फेब 2025 तक के आया है। अभी भी मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग वहाँ पे चल रही है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था, ये सितंबर के बाद हमें सेलिंग देखने के लिए क्यों मिली? क्योंकि गाइज वहाँ पे जो यूएस है उसने अपने फेड रेट वहाँ पे कम किए थे। ठीक है, तो ये रेट कम करने की वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थे उनको क्या लगा, हम अगर यहाँ पे देखें हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें रिटर्न्स और बढ़िया मिल सकते हैं। तो यहाँ पे यूएस फेड रेट जो कम हुए हैं उस रीज़न की वजह से सितंबर से एफआईआई ने यहाँ पे कंटिन्यूशन में सेलिंग हमारे मार्केट में करनी शुरू कर दी है, जो अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे चल रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये चाइना की तरफ भाग के गए थे। देखो, नो डाउट चाइना की तरफ तो गए हैं, ठीक है, थोड़ा पैसा इन्होंने चाइना में डाला है। जो मैक्सिमम अमाउंट इन्होंने यहाँ पे मार्केट से निकाल के डाली है वो डाली है इन्होंने यूएस मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके फेड रेट कम हुए थे, जिस वजह से इनको ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा बेनिफिट था। तो अगर हम क्यों ना अपने ही मार्केट में यहाँ पे पैसा डालते हैं, राइट, तो हमारे को यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़, जिस हिसाब से स्टॉक्स के भाव बढ़ रहे थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का ट्राई कर रहा था, तो जिस हिसाब से स्टॉक के रेट बढ़ रहे थे उस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट आ ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि यहाँ पे कंपनी के जो स्टॉक्स के रेट है वो तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तो बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे वैसे रिजल्ट्स आ नहीं रहे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब एक हायर लेवल पे मार्केट बैठा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गाइस प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट यहाँ पे ज़्यादा पैसा निकालने का ये रीज़न था कि कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके यूएस मार्केट में देखने के लिए मिली। तो इन्होंने इतना पैसा मार्केट में डाला है जितना ओवरऑल 70% आप लगा लो पूरे वर्ल्ड का जो पैसा है वो इस वक्त जो मार्केट में लगता है पैसा, वो इस वक्त यहाँ पे यूएस स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, और कंटिन्यूशन में हमारे को यहाँ पे यूएस स्टॉक मार्केट ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट की फैक्टर है कि उनको वहाँ पे एक बढ़िया रीज़न मिला जिस वजह से उन्होंने इस मार्केट से अपना पैसा निकाल करके दूसरे मार्केट में अपना पैसा डालना वहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट अगला रीज़न। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रीज़न की। अब नेक्स्ट रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट में डिमांड कम हुई है, ठीक है, महंगाई बढ़ने की वजह से, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के अंदर हमारे को राहत भी दी है। जैसे अगर आप 12 लाख की इनकम कर रहे हो तो 75,000 का आपको गवर्नमेंट रिबेट दे रही है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो हमारे को यहाँ पे 12 लाख तक के टैक्स के ऊपर छूट दे रही है, जबकि गवर्नमेंट हमारे को अगर आप 12 लाख रुपीस या उसके 75,000 तक अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको वहाँ पे 75,000 का रिबेट दे रही है। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से इनिशिएट कर दिया है, ठीक है ना, कि आगे मार्केट में कहीं ना कहीं फ्लो आएगा तो मार्केट में हमें पैसा आता हुआ नज़र आएगा, बट रिजल्ट्स आने में थोड़े टाइम लगेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरा रीज़न हो गया यहाँ पे। अब ट्रम्प की जितनी भी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रही है, और इनके
जो फेड रेट है वो कम होने के वजह से एफआईआई इनके मार्केट में दोबारा चला गया है। अब अगला रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो हमें फॉल करता हुआ नज़र आ रहा है, राइट, वो कंटिन्यूशन में फॉल करता हुआ हमें यहाँ पे प्राइस नज़र आ रहा है। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है ना। और अगर हम देखें यहाँ पे, अगर कोई भी इकोनॉमी में अगर उनकी करेंसी अगर गिरती है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा इम्पैक्ट वो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर ही पड़ने वाला है, राइट। तो ये सारे रीज़न है, आप लोगों ने कई जगह सर्च भी किया होगा, आपको मिला भी होगा, ठीक है ना, रीज़न के किस किस वजह से यहाँ पे हमें मार्केट में फॉल आता हुआ नज़र आ रहा है। बट अभी वो जो टैरिफ की बात है वो जो इन्होंने इनिशियल लगाया था तो इन्होंने मेटल और एल्यूमिनियम पे लगाया था, उसके बाद भी मार्केट गिर रहा था। तो मार्केट गिरने की जो मेन रीज़न ये भी, एक तो एफआईआई की सेलिंग तो है ही है, ग्रोथ कम थी, ठीक है ना, उतने रिटर्न्स आ नहीं पाए। अब ये सारे रीज़न के वजह से हमारे को मार्केट यहाँ पे फॉल करता हुआ नज़र आया है। तो क्या अभी ये जो फॉल है ये ऐसे चलता रहेगा, क्या हमारे मार्केट को बीच में संभलने का क्या कोई मौका नहीं देगा? ये हर किसी के मन में सवाल है। देखो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव कर रही है। अब कुछ न्यूज़ आर्टिकल है जो ये कह रहे हैं कि डीआईआई उस तरह से बाइंग नहीं कर रही है जिस तरह से एग्रेसिवली एफआईआई सेलिंग कर रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारा मार्केट नीचे जा रहा है। तो अगर मैं फरवरी की अब तक की बात करूँ तो तकरीबन 25,000 करोड़ का माल यहाँ पे इन्होंने अगर बेचा है, तो उन्होंने भी 21,000 समथिंग वहाँ पे जो माल है वो ख़रीदा है। तो कहीं ना कहीं डीआईआई कोशिश कर रही है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें धीरे धीरे करके ही सही होगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, टैक्स कम होगा, लोगों का पैसा बचेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ेगी। ये इतनी स्पीड में होने वाला काम नहीं है, पर अगर आप देखो तो लॉन्ग रन में मार्केट में हमेशा बेनिफिट ही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स कम करने के अलावा यहाँ पे आप लगा लो ओपन मार्केट ऑपरेशन, वहाँ पे एक बॉन्ड वहाँ पे लॉन्च किया है जहाँ पे 40,000 करोड़ वहाँ पे आरबीआई मार्केट के अंदर इम्पोज करेगी, वहाँ पे लगाएगी बाय और सेल के लिए, जिसके कारण मार्केट की लिक्विडिटी कम हुई है। तो ये फंड के वजह से मार्केट की लिक्विडिटी वहाँ पे बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इन्होंने एक नया अच्छा इनिशिएटिव किया है, जिस हिसाब से हमारे को आने वाले टाइम में इन फ्यूचर मार्केट के अंदर धीरे धीरे जो है वो तेज़ी आती हुई नज़र आएगी। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर रही है। टैरिफ प्लान आज कुछ आ रहा है, कल कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी वो ट्रम्प के मूड के ऊपर है, उसको जैसे अच्छा लगता है वो कभी भी मीडिया वाला बुला करके कुछ भी बोल देता है, बट बाद में निगोशिएशन भी हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो मार्केट में बेनिफिट ही है। मार्केट अगर थोड़ा नीचे आएगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वहाँ पे पैसा बनाने की, ठीक है ना। सो गाइस, अभी मंदी में कमाने का मौका हमारे को कैसे मिलने वाला है? देखो गाइस, वैसे भी जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वो सब यहाँ पे 40% के डिस्काउंट पर बैठे हैं, राइट। तो हमारे को अगर मार्केट थोड़ा और नीचे आता है तो हमारे को जो अच्छे स्टॉक्स है, जो अच्छी कंपनियाँ हैं, उसके अंदर हमें इन्वेस्ट करने का मौका वहाँ पे मिलता है। तो मार्केट नीचे आया है, इस चक्कर में सारे पोर्टफोलियो अपने जो स्टॉक्स है उनको पोर्टफोलियो में से निकाल के लॉस में जाने का कोई मतलब नहीं है। वो नीचे आ गया है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर ऊपर भी जाएगा, ठीक है। निगोशिएशन होते रहते हैं, गवर्नमेंट भी अपने एंड पे कुछ ना कुछ ट्राई कर रही होती है कि किस तरीके से हमारी जो मार्केट का ग्रोथ है उसको ऊपर लाया जाए, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है, राइट। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिल रही है। अगर थोड़ा और मार्केट नीचे आया तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और जो मैंने इतना रिसर्च करके आप लोग के लिए लाया था वो आपको पसंद आया है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। थैंक यू।